आज की वीडियो है बेहद खास क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बालों की हेल्थ के बारे में। बालों की सही देखभाल कैसे की जा सकती है, साथ ही जानेंगे और भी कई सवालों के जवाब। आज की वीडियो में डॉक्टर से सुनिए, हेयर फॉल आखिर क्यों होता है, महिलाओं और पुरुषों में हेयर फॉल कैसे अलग होता है, हेयर एक्सटेंशन कराना सही है या नहीं, क्या पॉल्यूशन से बालों को नुकसान होता है। सबसे पहले सुनते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में हेयर फॉल कैसे अलग है। आपने देखा होगा मेल्स में जो बॉल्डनेस का पैटर्न होता है वो यूजुअली फ्रंट से बाल जाते हैं, फिर बीच से जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा क्राउन एरिया और फ्रंट से जाता है। तो उसकी 7 स्टेजेस हैं जिसको नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन बोला गया है। और पीछे के बाल नहीं जाते हमेशा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा हार्मोन है, जो DHT हार्मोन है जिसकी वजह से बॉल्डनेस हो रहा है, वो इन हेयर पे जो पीछे के बाल है यहाँ पे काम नहीं करता है। फीमेल्स में पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनकी सेंट्रल पार्टिंग या जो अपना मांग वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा वाइड होने लगता है, थोड़ा साइड से बाल जाते हैं। तो ये पैटर्न धीरे 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 प्रोग्रेस करता है। नाउ ये जो रीजंस हैं ये इसके रीज़न मेनली जेनेटिक होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में बॉल्डनेस है, आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड बॉल्डनेस है, देन चांसेस आर हाई दैट यू कैन आल्सो गेट बॉल्डनेस। सो बॉल्डनेस इज एन अमलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स कि हेयर फॉल ज़्यादा है या हेयर थिनिंग ज़्यादा है, और कई बार दोनों ही साथ साथ हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। एंड बेस्ट थिंग इज़ यू शुड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस कि इसके लिए क्या करना है, और पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब सुनिए कि बालों के लिए वो कौन से साइंस हैं जिनके लिए तुरंत मेडिकल हेल्थ की जरूरत होती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आपको ये देखना है आपके स्कैल्प में अगर ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। कई बार इसको लोग नॉर्मल डैंड्रफ सोच के खुद ही ट्रीट करते रहते हैं, बट इसकी वजह से कुछ स्कैल्प कंडीशंस हम मिस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन है, जो काफ़ी अंडर डायग्नोज्ड है, स्कैल्प सोरियासिस। तो एक नॉर्मल डैंड्रफ और सोरियासिस में ये फ़र्क होता है कि सोरियासिस में बहुत ही ड्राई स्केली पैच होते हैं, और उनमें से अगर आप थोड़ा इच करेंगे तो ब्लड भी आ सकता है। एंड यूजुअली दीज आर लाइक डिस्क्रीट पैचेस, यानी एक पैच यहाँ होगा, एक पैच यहाँ होगा, कुछ छोड़ छोड़ के होगा, पूरे स्कैल्प को कवर नहीं करेगा। एंड कहीं ना कहीं बॉडी पे भी इसके साइंस आ सकते हैं। कहीं पे आपको ड्राई पैच मिल रहा है, स्पेशली आपके एल्बोज के पास, नीज के पास, या कहीं आपको लगता है कोई एरिया बहुत ड्राई और फ्लेकी हो रहा है, then you can have scalp psoriasis. Secondly, seborrheic dermatitis is an exaggerated form of dandruff जो कि आपके स्कैल्प एरिया को भी क्रॉस कर लेता है, और इसमें एक फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। वो फंगस हमारे स्कैल्प में यूजुअली रहता है, जिसको मेलेसेजिया फंगस बोलते हैं हम लोग, और जब उसको ये ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा मिलता है तो वो इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तो वही रेडनेस, स्केलिंग, फ्लेकिंग ये शुरू हो जाती है। एंड कई बार ये स्कैल्प की बाउंड्री को भी क्रॉस करता है। आपके आईब्रोज पे भी आ सकता है, आईलिड्स पे भी आ सकता है, बियर्ड पे मेल्स के आ सकता है, चेस्ट पे आ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली, देयर आर सर्टन हेयर लॉस कंडीशंस जिसमें कि आपको लगेगा नहीं है तो नॉर्मली बाल गिर रहे हैं, बट दैट कुड बी सम अलार्मिंग कंडीशंस लाइक एलोपेशिया एरेटा, जिसमें एक छोटा सा स्मूथ सा पैच बनता है, फिर वो धीरे धीरे पैच बड़ा होने लगता है, जहाँ से लगता है बाल पूरे ख़त्म हो गए। एंड वेरी रेयरली देयर कैन बी साइंस ऑफ स्कारिंग एलोपेशिया, जो कि बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, या जिसको सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं। इसमें कुछ ऑटोइम्यून स्किन डिजीज होती हैं जिसमें परमानेंटली कुछ एरिया से बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कंडीशन आप फेस कर रहे हो, देन यू शुड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वहीं हेयर एक्सटेंशन कराना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नेचुरल हेयर पर क्या असर पड़ता है, चलिए सुनते हैं। आजकल हेयर एक्सटेंशन काफ़ी कॉमन है। वीविंग तो एक अलग तरीका हो गया जिसमें कि वो हेयर को एक सॉर्ट ऑफ स्टेपल से स्कैल्प में इम्प्लांट करते हैं। एक्सटेंशंस आप अपने ही बालों पे कुछ क्लिप्स की मदद से या गम की मदद से उसको आप लगाते हैं, या विग्स होते हैं जो आप प्रॉपर जो बॉल्ड है वहाँ पे उस पैच पे विग्स लगाते हैं, या हेयर पीसेस भी आजकल कस्टमाइज होते हैं कि कोई एरिया से आप बहुत ज़्यादा थिन है तो काफ़ी एक्टर्स हेयर पीसेस का यूज़ करते हैं। नौ इन चीज़ों के 2-3 हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। पहली बात तो अगर इसमें कोई केमिकल यूज़ हो रहा है तो वो वंस अगेन, जैसा मैंने पहले भी बोला कि वो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस
कर सकता है, जिससे इचिंग, फ्लेकिंग, रेडनेस ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बारी काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो विक्स पहनते हैं, जो एक सॉर्ट ऑफ मटेरियल से पेस्ट करा जाता है आपके स्कैल्प के, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई बार पस डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिला है। तो एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली, जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं क्लिप्स की मदद से, उसमें कई दफ़ा हमें ट्रैक्शनल एलोपेशिया देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से क्लिप अटैच्ड है, वो बाल बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, तो धीरे धीरे उसकी रूट्स वहाँ पे ख़त्म होने लगती हैं और वहाँ बॉल्डनेस और शुरू हो जाती है और हेयर लॉस ज़्यादा होने लगता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन चीज़ों के जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड मेक श्योर कुछ ऐसा फेस करें तो एक डर्मैट को ज़रूर दिखाएं। क्या पॉल्यूशन से बालों को नुकसान होता है? अगर हाँ, तो इससे कैसे बच सकते हैं? सुनते हैं एक्सपर्ट से। सो पॉल्यूशन डेफिनेटली अफेक्ट्स योर हेयर हेल्थ। पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो नेचुरल गैसेस हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पोर्स को क्लॉग करती हैं, पोर्स में इन्फ्लेमेशन करती हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल, हेयर शेडिंग बढ़ती है। सेकेंडली, ये हमारे शाफ्ट में जो क्यूटिकल होता है, जो हेयर की लेंथ में जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसको भी डैमेज करता है। तो कहीं ना कहीं हेयर लस्टरलेस होने लगता है, बहुत वेवी होने लगता है। तो ये चीज़ें इसकी वजह से हो सकती हैं। नाउ कमिंग हाउ टू प्रोटेक्ट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कवर कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर आउट, तो ट्राई टू वियर अ कैप और अ हैट समथिंग, या आप कोई सिल्क क्लॉथ बांध सकते हो स्कैल्प पे कि वो थोड़ा सा कवर्ड रहे, वो इतना एक्सपोज ना हो इन चीज़ों को। सेकेंडली, यू कैन एक्चुअली कॉम्ब योर हेयर इन सच अ वे कि हेयर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो। मे बी यू कैन डू अ पोनी टेल, और यू कैन डू अ ब्रेड, और मे बी अ टाई अ बन और समथिंग, ताकि स्पेशली फॉर फीमेल्स हु हैव लॉन्ग हेयर, तो हेयर सरफेस एरिया जितना एक्सपोज होगा इन पॉल्यूटेंट्स को, तो कहीं ना कहीं बाल उतने ख़राब होंगे। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो हमने जाना बालों के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि दही खाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि योगर्ट लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, योगर्ट जो है, आप सबसे पहले तो उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लें तो सबसे अच्छा है। बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं, और एकदम से आपने उसको अगर हीट किया, हीट ना करें। उसको कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो लाइव बैक्टीरिया है उसका है, वो आपको लेना है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके वो इफेक्ट देने वाला है। इसलिए से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लें, या थोड़ा आप उसको ठंडा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिल्ड न लें। और उसको और बूस्ट करना है तो आप उसको कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर बेरीज, इन सब के साथ आप मिक्स करके ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी प्रीबायोटिक आपके डाइट में नहीं है और आपके हेल्थ एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है, तो आप उसके साथ बनाना या ओट्स, इस तरह के जो सॉल्युबल फाइबर्स जिसमें होते हैं, आप वो कंबाइन करके वैसे ले सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। सुनिए, काजू खाना आपके लिए क्यों फायदेमंद है। काजू का सबसे अहम रोल होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण इसे पचाने में आसानी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो खून को बढ़ाने में मदद करता है। ये हार्ट के लिए भी बेहद गुणकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपके दिल का ध्यान रखते हैं। काजू खाने से त्वचा स्वस्थ रहती है और साथ ही चमकदार भी होती है। इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, इस वजह से बाल और त्वचा दोनों के लिए अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हम अगली वीडियो में ऐसे ही और काम की जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।